Welcome back to our class 12 students. In previous lecture, we have discussed so many things of chapter optics. We already discussed the refraction from the glass slab and from the prism, then refraction from the spherical surfaces, from the lenses. ये सारा डिस्कशन हमारा प्रीवियस टर्न पर आप जानते हैं हो चुका है. अब जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर्स फार्मूला, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो लेंस मेकर्स फार्मूले में भी कंडीशन है. पहली कंडीशन जो है उसमें कि व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस, अगर लेंस के दोनों साइड में मीडियम क्या हो, सेम हो, तब लेंस मेकर्स फार्मूला क्या आएगा ये हमको देखना है. और इसके लिए डायग्राम मैंने समय को बचाने के लिए ऑलरेडी बना दिया है. यहाँ पर देखिए कि एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है. ये जो आप देख रहे हैं ना, वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है. ठीक, उससे एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है और लेंस को आप ध्यान से देखिए. तो इस लेंस को आप देखेंगे तो एक पतला सा लेंस है, लेकिन इसके आपको लेंस के दो सरफेस दिखाई पड़ेंगे. ठीक, क्योंकि हल्की सी मोटाई कुछ ना कुछ होती है. यानी कि हम अगर इस तरीके से देखेंगे कि अगर लेंस ऐसे इस तरीके से देखेंगे, एक लेंस है अगर ये बना हुआ है, तो एक तो पहला सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया. तो पहले जो सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, आप जानते हैं एयर से ग्लास में जा रहा है, लेंस ग्लास का होता है, तो पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम जो है उस रे को आगे बढ़ा देंगे तो कहाँ पर जाएगी, इसकी एक इमेज बनेगी आई डैश. यानी कि पहले जो सरफेस है, लेंस का पहला सरफेस है, उससे जो इमेज बनेगी वो बनेगी आई डैश. लेकिन आपको मालूम है कि लेंस का दूसरा हिस्सा भी है, वहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा और लेंस के दूसरे हिस्से से जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी फाइनल इमेज बनेगी आई. ठीक, यानी कि इस आई इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो आई डैश करेगा. यानी कि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज आई डैश बन रही है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो फाइनल इमेज होगी वो फाइनल इमेज एट पॉइंट आई पर बनेगी. तो ये एक बहुत सिंपल सी बात थी. अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना डायग्राम बनाने के बाद ओ से ऑप्टिकल सेंटर यानी ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोली जाती है. इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आई यानी फाइनल इमेज तक की जो डिस्टेंस उसको स्मॉल भी बोला है और जो वर्चुअल इमेज आपको आई डैश दिख रही है पहले सरफेस से उसकी डिस्टेंस बी डैश मान लिया. थिकनेस टी लिया अंदर का, इसका जो हम वो ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, उसको म्यू मान के चल रहे हैं. और ये जो थिकनेस है वो टी है, पहला P1 है, दूसरा P2 है. आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात अगर करेंगे तो पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगी और दूसरे सरफेस की कितनी होगी, R2 होगी. तो फ्रॉम फिगर फॉर रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन बाय फर्स्ट सरफेस से अगर जब रिफ्रैक्शन होगा तो आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो म्यू यानी कि इसका सेकंड मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपॉन वी डैश है ना, म्यू अपॉन वी डैश. क्योंकि आपको मालूम है जो फार्मूला एक्चुअली में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, म्यू अपॉन वी माइनस या इसको हम लोग जो है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ये फार्मूला आपको लास्ट टर्म पे हम पहले पढ़ा चुके हैं. फिर हमने कहा था इसमें अगर आप चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं. तो अगर ये म्यू वन कॉमन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है म्यू वन कॉमन इधर ले लें तो ये हो जाता है म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन अपॉन आर. और म्यू वन इधर भी कॉमन आएगा, देखिए कट गया. ठीक, म्यू टू अपॉन म्यू को अगर हम लोग जो है आपको मालूम द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसको केवल म्यू को भी दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा. क्योंकि पहला मीडियम तो आगे और पीछे दोनों एयर है, बीच में ग्लास का, तो जो है म्यू मान लिया तो उसको म्यू टू अपॉन म्यू वन को म्यू लिख सकते हैं. तो म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू और ये म्यू माइनस वन अपॉन कितना आ गया आर. ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है.
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो म्यू अपॉन वी डैश, क्योंकि इमेज डिस्टेंस वी डैश है, इमेज आई डैश बन रही है फर्स्ट सरफेस से, अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू -1 अपॉन r1। पहले वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 हमने मान रखी है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, फॉर रिफ्रैक्शन बाय सेकंड सरफेस, अगर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करें तो अब ये हो जाएगा म्यू अपॉन वी, क्योंकि फाइनली में सेकंड सरफेस की क्या बन रही है, वी डिस्टेंस भी बन रही है, -1 अपॉन वी डैश, क्योंकि अब जब हमने क्या कहा ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, आई डैश कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वी डैश हो गई -1 अपॉन वी डैश। और एक खास बात है कि अब हम लोग इसको जो है म्यू ना लिख के 1 अपॉन म्यू लिखेंगे। तो 1 अपॉन म्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ से जो है जो सेकंड मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, और एयर का जो और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो आता है 1। ठीक, अब लेकिन जब यहाँ पर इस ग्लास के अंदर से लाइट रे निकलेगी उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का म्यू हो गया, और बाहर वाले मीडियम का हमको मालूम है जो एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और 1 हो जाने के कारण हम इसको 1 अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ध्यान रखिएगा व्हेन फर्स्ट मीडियम, ये आपके नोट के लिए, वन फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, then absolute refractive index will be mu। ओके, इसके अलावा when first medium is glass, then okay, so when first medium is air or vacuum, then relative refractive index will be mu, but when first medium is glass and second medium is air or vacuum, then relative will be 1 upon mu। तब रिलेटिव इंडेक्स कितना होगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। देव का नंबर है क्या? एक मिनट, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इंटरप्ट बीच में हुआ, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या कहते कि जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो, दूसरा मीडियम ग्लास हो, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे हम लोग, तब म्यू हो जाएगा। लेकिन अगर पहला मीडियम क्या हो जाए, ग्लास हो जाए, दूसरा मीडियम एयर वैक्यूम हो जाए, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ग्लास से कहाँ जा रही है लाइट रे, एयर और वैक्यूम में वापस जा रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन म्यू आएगा, अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से, और इसको जरा थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, कुछ म्यू का मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड में। म्यू का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड कराएंगे तो म्यू, यहाँ पर हम जो है इसमें हमने क्या कर दिया, इसका म्यू का मल्टीप्लाई करा दिया, जब नीचे लिख के करा देंगे। अब हम यहाँ पर म्यू का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस यहाँ पर म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू कट गया 1 माइनस म्यू अपॉन कितना आ गया, R2 आ गया।
इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए और आपको मालूम होना चाहिए इसमें हमने म्यू का मल्टीप्लाई करा। ठीक, अब क्या करना है देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते, सॉरी पहली और तीसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पहली है और ये तीसरी, इसको ऐड करो तो म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन कितना हो गया, R2। ठीक, 1 माइनस म्यू अपॉन R2 हो गया। अब देखिए ये और ये कट गया तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन लेना हो तो म्यू माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, R1 माइनस कितना हो गया, R2। दिस इज द फार्मूला फॉर लेंस फार्मूला व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस। तो इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम आपको बता दें ये पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल में ध्यान में रखते हुए इसको नोट कर सकते हैं कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक, सॉरी थोड़ा सा और चेंज कर लेना, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है। म्यू माइनस 1 हमने कहा था ना कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो जरा ये है, अब ये पूरा फार्मूला आ गया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो थोड़ा बाई मिस्टेकली वो 1 अपॉन जो है R1 माइनस R2 एक साथ लेके था, वो ऐसा नहीं होगा। म्यू माइनस 1 आप जब कॉमन ले लेंगे तो आपको 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो जरा आप इसको नोट कर लीजिए, देन फिर मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, फार्मूला आप देख रहे हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ गया। अब एक कंडीशन ले लेते हैं कि लेट u बी एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है, तो उसको आपको मालूम है उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, है? तो देयरफॉर आप अगर ध्यान से देखें तो आप इसको जरा अभी यहाँ पर ये लिखे रहिएगा, म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, ये लिखा हुआ था। ठीक, अब हम क्या करें, u की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है, और v की जगह f रखते हैं, तो म्यू अपॉन f, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको आप जरा एक बार बहुत ध्यान से जो है आप देख के चलिए, ठीक है। सो एक दोबारा से ध्यान में जो मेरे आया देखने से, फार्मूला जो निकाला था वो फाइनली 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू निकला था, क्योंकि वो म्यू अपॉन वी डैश वाला पार्ट था वो कट गया था। ठीक, तो अब आप देखिए तो ये यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 अपॉन बी की जगह f रख दीजिए, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, देयरफॉर 1 अपॉन f, ठीक है, इक्वल टू ये म्यू माइनस 1 अपॉन और 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन। आप दोनों ही तरीके से इस बात को लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसको नोट करिए। तो हम लोग सेकंड जो केस है उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। So dear students, the next topic is when two media on two sides of the lens are different। यानी कि लेंस है जो कि ग्लास का एक साइड मान लेते हैं एयर या वैक्यूम में, दूसरे साइड हो सकता है हमने कहा वाटर है। ठीक, अब इनके बीच में लेंस रखा है, आपको बता रहा है। अब हमको क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि अगर हमें लेंस मेकर फार्मूला बनाना है ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लेंस के एक साइड एक अलग मीडियम है, दूसरी साइड एक अलग मीडियम है, एक साइड सपोज एयर और वैक्यूम में, दूसरी साइड सपोज वाटर यानी लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। हमें ऐसी कंडीशन में अगर पूछेगा तब हम लोग क्या करेंगे,
उस कंडीशन में अगर हम लोगों से पूछ रहा है ऐसा, तब हम लोग करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हमें किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। हमने डायग्राम टाइम बचाने के लिए बनाया हुआ है। एक यहाँ पर आप लेंस दिख रहा है, थोड़ा सा आपको फैटी लेंस यानी कि थोड़ा सा मोटा करके जूम करके समझ, एक लेंस को आप समझिए जूम करके देख लें, ठीक। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे चली, यहाँ पर पहुंची इस सरफेस पे, पहले सरफेस पे लेंस के, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे सरफेस पे पहुंची, और इसके बाद जो दूसरे सरफेस से जब फाइनल इमेज बनेगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो आई फाइनल इमेज होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे पहुंची पहले सरफेस पे, पहले सरफेस की इमेज की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। पीछे अगर बढ़ा दे तो ये देखिए आई डैश आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? यहाँ पर आपको इमेज, पहले सरफेस की इमेज आई डैश आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक। यही इमेज अब आपको मालूम है इस पार्टिकुलर फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम भी बाद में करती है। यहाँ पर हमने क्या करा है कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर पहले वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, दूसरे वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है इधर आएगा, तो दो नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे यानी कि N1 नॉर्मल एक ड्रॉ करा है वो C1 से जाके मिलेगा, और जहां पर लाइट रे एंटर कर रही सेकंड सरफेस पे, वहां से एक नॉर्मल डाला है, तो वो कहां पहुंच रहा है? C2 पे पहुंच रहा है, सेकंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब फ्रॉम फिगर for refraction from figure for refraction by first surface, ठीक है। पहले सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन के हम लोग बात करते हैं तो फार्मूला को मालूम है कि आपको सब ऑलरेडी मालूम है, μ2 यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमने पहले के लिए बताया आई डैश है, तो देखिए बी डैश हो गया, माइनस यहाँ म्यू1 आ गया, क्योंकि पहले वाले हमने जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 माना है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो म्यू1 अपॉन म्यू आ गया। यहाँ पर म्यू2, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे सामने जो हमको लेना है रेफरेक्टिव वो लेना है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, तो पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन कितना हो गया? R1 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम फिगर फॉर रिफ्रैक्शन बाय सेकंड सरफेस, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए ये म्यू2 पहले मीडियम, यहाँ पर म्यू2 वाला हो गया, तो जो दूसरा मीडियम है वो म्यू3 वाला हो गया, तो म्यू3 अपॉन वी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि इसको और फिल्टर करके अभी लिखे, ठीक है। तो अभी फिल्टर करके अपन लिखेंगे तो पहले वाले सरफेस के लिए जो हमें लेना है वो P1 आई डैश होगा, तो हम यहाँ पर दरअसल हम चाहते हैं इसको आप P1 आई डैश लिखिए, डिस्टेंस है ना पहले सरफेस से P1 आई डैश, और यहाँ पर P1 O लिखिए। तो अभी हम नहीं चाहते, आप इन्वॉल्व करिए इसको U और V को, और जब R1 की बात करेंगे तो आपको मालूम है R1 का मतलब हो गया P1 से। इसी प्रकार अब हम लोग म्यू3 की बात करें तो म्यू3 अपॉन अगर बात करते हैं तो ये देखिए ये वाला यहाँ से आपको लेनी है डिस्टेंस, अगर लेनी है तो P2i हो जाएगा, म्यू3 अपॉन P2i माइनस म्यू2 अपॉन U का मतलब हमने क्या कहा P2 से, अगर आप देखिए P2 से जो i डैश की डिस्टेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा P2 i डैश इक्वल टू म्यू3 माइनस म्यू2 अपॉन P2 C। तो ये आपके पास जो अभी आपको सामने दिख रहा है, तो ये अभी आपके पास यहाँ पर आ गया, तो हमने कहा था इसको आप P1 से, इसको तो हम R1 R2 सीधे लिख ही सकते हैं, इसको मत लिखिए, इसको R1 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको R2 लिख देते हैं, क्योंकि है तो आपको भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ही मिलेगी, पहले R1 दूसरी R2, तो ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई।
तब के लिए है ये इक्वेशन जब ये लेंस की हम को एक तरीके से जूम करके देख रहे हैं, आपको प्रॉपर थिकनेस दिख रही है। अब आप मान लेते हैं लेट लेंस इज थिन and P1 and P2, therefore P1 and P2 lies on P1 and P2 lies on optical center C। मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर C पर लाई करता है। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। अभी हमने P1 I + P1 O इसलिए लिखा क्योंकि भाई हमको पर्याप्त जूम करके देख रहे हैं, हमको पर्याप्त थिकनेस दिख रही थी, तो हमने एक्चुअल में ये दोनों केसेस बनने वाले हैं। अब हम अजम्पशन ले रहे हैं कि कितना भी कोशिश करिए कोई लेंस एकदम थिन नहीं हो सकता, कुछ तो रहेगा ही ना उसका, जो है कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत थिन लेंस है तो P1 P2 हमने मान लिया कि जो कहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पे लाई कर रहा है, P1 and P2 लाइज ऑन C। अब अगर हम इसको देखेंगे देन इक्वेशन 1 विल बी, पहली इक्वेशन कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए μ2 अपॉन, अब यहां से सारे डिस्टेंस लेना, हम सीधे वैल्यू रखेंगे v डैश माइनस v1 अपॉन u इक्वल टू u2 माइनस v1 अपॉन कैपिटल R1। ओके ठीक। अब ये म्यूचुअली इधर कर लीजिए। अब इक्वेशन 2 विल बी, अब इक्वेशन नंबर 2 कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर अगर 2 की हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगी μ3 अपॉन P2 आई, हम ये भी C में पहुंच गया है तो हमने क्या कहा है, इसको हटा देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा V माइनस μ2 V डैश, ठीक है, इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन कितना हो गया था R। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर हो गई बात। तो इंटरेस्टिंग है ये कुछ। देयरफॉर ऑन एडिंग, अब देखिए अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, ऑन एडिंग 3 and 4 को ऐड कर रहे हैं, तो μ v डैश माइनस μ1 u प्लस μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन R2 और प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक, तो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ पर, तो देयरफॉर μ3 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बदलने वाला है, तो अब यहाँ पर वही लिखना रहने दीजिए, μ3 माइनस μ2 अपॉन R2 प्लस μ2 माइनस μ1। तो दिस इज द फार्मूला व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस विल बी डिफरेंट। और क्या क्या लिखना चाहें तो कुछ आप लिख भी सकते हैं, और भी चीजें लिख सकते हैं। अगर μ1 इससे कॉमन ले तो μ3 अपॉन μ1 हो जाएगा, तो अगर ऐसी कंडीशन में 1 μ3 ऐसे भी लिख सकते हैं या 1 μ3, ठीक, अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 μ3 माइनस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 μ2 माइनस 1 अपॉन R। तो ये भी एक इसका फार्मूला बन सकता है। तो जो अभी हमने आपको बात बताई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गार्ड बांध दीजिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और फिर वही अब यहाँ पर ये फार्मूला इजी हो सकता है कि अगर दोनों साइड पे लेंस के हम जो है क्या कर देंगे, सेम जो है बिल्कुल सेम कर दें मीडियम, तो फिर आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं चीज़ों का। ठीक, तो ये फार्मूला फिर ऑटोमेटिक अपने आप बदल जाएगा, μ3 μ1 के बराबर हो जाएगा। तो वही फार्मूला निकल आएगा जो उसके पहले